नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेहद ही दिलचस्प और हमारी आम जिंदगी से जुड़ने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेली लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आज के टाइम पे है, वो चैलेंजेस के ऊपर पॉडकास्ट है। और सबसे ज़्यादा जिस जगह पे ये मुद्दा इम्पैक्ट करता है वो है यंग जनरेशन्स, बेसिकली स्टूडेंट्स को। सोशल मीडिया का एंड इंटरनेट का कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट उसने किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अंकित को। स्वागत अंकित, कैसे हो? नमस्कार सर। बढ़िया। स्वागत है आपका आपके अपने हाँ जी। चैनल पे। थैंक यू सर। एक बात मैं आपको बता दूं कि अंकित पुराने टाइम में मेरा स्टूडेंट भी रहे और काफ़ी अच्छा ये ऑनर विद्यार्थी रहा। अब भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस इनके आ रहे हैं। तो इन्हीं से, क्योंकि अब इनका वो फेज है, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वो इसी फेज से अभी निकल रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस एंड क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स सोशल मीडिया के और इंटरनेट के आज के समय पे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अंकित फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करते हो? फोन तो एंड्रॉइड ही है सर अभी तो। हाँ। अच्छा, एंड्रॉयड फ़ोन ही इस्तेमाल करते हो आप। हाँ जी। तो इसके क्या पॉजिटिव्स आपको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन रखना आज की ज़रूरत ही है, या फिर और उसके क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं? पॉजिटिव में तो सर ऐसा है, सबसे पहली और बढ़िया चीज़ तो सर मेरी क्लासेज है जी। अच्छा। हाँ, मैं क्लासेज ले पा रहा हूँ अभी। जैसे सर है ना, पटना में पढ़ाते हैं, खान सर, हाँ जीएस हाँ हाँ। सेंटर है उनका। हम्म। तो अभी ये नहीं है कि हरियाणा वाले वहाँ जाएंगे। तो मतलब एक सर एक ही जगह से लाखों बच्चों को एक टाइम पे पढ़ा पा रहे हैं। पहली चीज़ तो सर ये है। ठीक बात है। दूसरी सर, सोशल मीडिया जहाँ तक नुकसानदायक है, वहाँ उसका एक बेनिफिट ये है कि उससे आप जानकारी ले सकते हो, जानकारी ले। राजनीतिक भी, धार्मिक की, और सांस्कृतिक भी, और देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी। न्यूज़, न्यूज़। अप टू डेटेड न्यूज़। हाँ ये जी। बात। अपडेटेड न्यूज़ भी होती है सर, हाँ, बढ़िया। मतलब इसका एक खास बात तो है कि पहले हम क्या करते थे, न्यूज़ चैनल देखते थे, जो हाँ न्यूज़ हमें देखनी है वो हाँ उसका हाँ। इंतज़ार करते थे कि इस टॉपिक पे कब न्यूज़ आएगी। लेकिन हम्म। अब उसका इंतज़ार नहीं करना, हम जब हमारा मन करे तभी हम उस टॉपिक के ऊपर जो चल रहा है वो देख सकते और हैं। सर जो ट्रेंडिंग में अभी इंटरनेट पे है ना सर, वो एआई है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म जो भी चीज़ आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है ना, हम्म। वो चीज़ आपके सामने आएगी। अगर मान लो सर मेरे को कपड़े खरीदने हैं, अच्छा। अगर मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी अगर सर्च कर लिया ना, तो शर्ट, मान लो मैंने शर्ट सर्च कर ली, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी माइंड के रिएक्ट के अकॉर्डिंग वो वही चीज़ दिखाएगा अपने को। इसमें अंकित एक बात होती है कि आपका मोबाइल जब आप सेटअप करते हो तो हाँ जी। उस टाइम आपसे पूछता है कस्टमाइज कस्टमाइज्ड एड्स, क्या कस्टमर। आप कस्टमाइज्ड एड्स देखना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं, वो उसको बिना पढ़े ही उस पर चेक कर देते हैं, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। फिर आपकी वो सारी, उसको वो ट्रैक करता रहता है आपकी हाँ। एक्टिविटीज़ को, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाता है। सुनने में तो कई मैंने इंटरनेट वीडियोस देखे, उसमें सुनने में तो ये भी आया कि इंटरनेट हमें सुन रहा है। सुन रहे हैं, हाँ। मतलब हमने क्या किया, हमने गूगल खोल के छोड़ दिया और हम आधा घंटा तक, जैसे अब बात कर रहे हैं हम, आधा घंटा तक हमने बात की जूतों की। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम जूतों की ऐड देखें, हाँ, शूज़ मतलब वो अलग अलग माइंड देखें। को जैसे भी है ना रीड माइंड, करें। इसको माइंड हाँ को जी। रीड करना नहीं, हम ये कहेंगे हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ को ट्रैक करें। इंटरनेट हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर तो रहा है। एक्टिविटीज़ भी माइंड से कनेक्ट ही हो गए हैं सर। माइंड को ट्रैक करना था कि दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ। दिमाग में क्या चल रहा है ये अलग हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मतलब अभी तो एआई है, अभी उसका एजीआई आ रहा है। एजीआई आ रहा हाँ। है, एजीआई के एजीआई के बारे में तो सर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो और तो। थोड़ा सा मोटा मोटा जो भी आपको, मतलब उसी का एक
फर्दर नेक्स्ट Further, स्टेप है हाँ जी, AGI, तो AGI उसके बारे में भी कभी स्टडी करके देखेंगे अभी वो क्या चीज़ है। हाँ एंड ये तो हो गया कि आपने सोशल मीडिया यूट्यूब से ये पॉजिटिव आपने किया, लेकिन कई लोग हैं जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में भी चले गए हैं। नेगेटिव तो बहुत है। एक मेरा ही जानकार है, हम्म, उसका क्या हाल है कि वो उसको कुछ भी पूछ लो कि गेम कौन सा ट्रेंडिंग में है, वो पूरे दिन गेम खेलेगा। वो बंदा क्या करता है कि वो सुबह का अलार्म लगाता है, सुबह 4 बजे। हम सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाते हैं क्या सोच के कि सुबह हम जॉगिंग पे जाएंगे, हाँ, कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेंगे। लेंगे। वो बंदा सोचता 4 बजे उठ के सर्वर ओके होगा मैं गेम खेलूंगा, अच्छा, वो अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहा है गेम खेलने के लिए। सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये मतलब वो नेगेटिव। इंटरनेट ने उसको उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया है। हाँ, ये सही वर्ड है कि वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं, इंटरनेट उस पर डिपेंडेंट नहीं नहीं है, है, इंटरनेट पे वो डिपेंड हो चुका है। डिपेंडेंट हो चुका हाँ, है। अगर उसको एक दिन कोई डिजिटल डिवाइस उससे दूर हो जाए, वो लैपटॉप या मोबाइल उससे दूर हो जाए, तो रह नहीं पाएगा। रह नहीं उसके लिए पाएगा। ऐसा होगा जैसे उसको पानी की जैसे रिक्वायरमेंट होती है हाँ बंदे जी, को, वैसे उसको डिजिटली आज की कंटिन्यूसली हो जाए। जनरेशन के लिए सर इंटरनेट एक नशा भी है। मतलब जैसे अभी इंस्टा चला रहे हैं ना, हम्म। तो थोड़े थोड़े टाइम में वो रील देखना उनका जरूरी हो चुका है। जरूरी हो, हाँ, अगर कुछ भी हो है ना, अगर इंस्टाग्राम आपने खोल लिया ना, तो आप स्क्रॉल करते चले जाते हो। डोपामाइन हाँ, वो रिलीज सोचते होता हैं है, कि हम फ्रस्ट्रेशन दूर कर लें, बट एक्चुअली में वो फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं हो पाती, वो और उलझते और चले चढ़ जाते। जाती है हाँ, फ्रस्ट्रेशन, और उसके दिमाग के ऊपर और हाँ, चढ़ रहा और चल रहे है। हैं। रील्स का तो क्या है कि ये बस वो स्क्रो इतना इजी टास्क है एंटरटेनमेंट हाँ, का कि बस स्क्रोलिंग है। स्वाइप हाँ, एक स्क्रॉल करना है, पसंद नहीं है थोड़ा सा स्क्रॉल किया, कुछ सर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, करना, हाँ, सिर्फ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करना है। और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, बस कुछ भी नहीं है उसकी उसमें। एक बड़ी अच्छी बात ये है सर, उस पे आप जो देखना चाह रहे हो ना, आपके अकॉर्डिंग ही वो चलेगी। हाँ, वो तो उनका एल्गोरिदम है, हाँ जी, उन्होंने डेवलप कर रखा है, जैसा यूजर देखता है वैसा उसको कंटेंट मिलता रहता है। सोशल मीडिया की एजुकेशन यानी कि जो यूट्यूब या फेसबुक पे जो एजुकेशनल हाँ चैनल्स जी, हैं और एक रियल लाइफ का जो क्लासरूम है, हाँ जी। उसमें क्या डिफरेंशिएट आप कर पाओगे, मतलब क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह चीज़ों का है। जो चीज़ सर एक ऑफलाइन क्लास दे सकती है ना, वो ऑनलाइन कभी भी नहीं दे पाएगी। ऑफलाइन में तो सर आप एक बंद कमरे में होते हो, और वहाँ आपके अंदर जो भी है ना वो आप बोल देते हो। अगर एक सर है, हम्म वो एक सच्चाई बताना चाह रहे हैं, हम्म तो मान लो 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो 30 बच्चों के सामने वो बता सकते हैं। बट ऑनलाइन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप ना चाहते हुए भी सच्चाई नहीं बता सकते। गलत जैसे हिस्ट्री है सर, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर बंदा, रिलीजियस हाँ मान जी, लो, अगर वो सर बताना चाह रहे हैं ना, तो वो नहीं बता पाते बहुत सारी बातें। अभी जैसे हम भी बता नहीं पाएंगे अब हाँ, हाँ, हम भी बता नहीं पाएंगे बहुत क्योंकि सारी वो बात। मैं, चलो आप अपनी बात कंप्लीट करो एक बारी। हाँ जी, जैसे सर वो अभी इन्होंने ट्रेंडिंग में चला रखा है हिंदू मुस्लिम, ये हाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है सर। हाँ अभी सबको ये पता है भाई 17 पता नहीं 57 में या हाँ सेवेंटी हाँ फाइव में, जहाँ भी वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सर, हाँ हाँ, तो वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप थे। तो राजस्थान की सरकार अब तक उसको 2-3 बार चेंज कर चुकी है, उसी बैटल को चेंज उसी कर दिया। बैटल को भाई। एक एक बार उन्होंने बता दिया विक्ट्री अकबर की हुई थी, अच्छा, एक बार उन्होंने बता दिया विक्ट्री महाराणा प्रताप की हुई थी। जबकि जो हो चुका है वो तो हो चुका वो है, तो हो ही बदल चुका नहीं है, सकते। ठीक बात है। मतलब ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में तो बेसिक डिफरेंस तो सर ये है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है सर। बात तो ठीक है, हाँ जी, ये बात भी है। अच्छा, मेरे को एक पॉजिटिव जो ऑनलाइन का सबसे बढ़िया लगता है कि वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव भी दोनों उसमें आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि अगर टीचर ने कोई बात बताई हम्म, और आपको वो समझ नहीं आई उस पॉइंट पे, हाँ, और एक जब तक आप उसको समझ पाते टीचर वहां से आगे निकल गया था। हाँ, रोक सकते हैं। ऑफलाइन में तो हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते, तो लेकिन ऑनलाइन में रिवर्स कर सर, पाएंगे। हाँ, ये तो उसका पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है सर। और नेगेटिव मेरे को ये लगता है इसमें कि जैसे मान लो कोई ऐसे वर्ड्स कई बार टीचर यूज हो जाते हैं, हाँ, जो एक्चुअल ना फीलिंग्स होती हैं चाहते वो हुए। निकल जाती हैं, लेकिन उस एक्चुअल फीलिंग से कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। हम्म,
सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, कोई एक्टिविटी, कोई जोक कर दिया सर ने, मजाक के तौर पे ही कुछ कह दिया, हाँ जी। तो ऑफेंड हो जाते हैं लोग उससे हाँ फिर। ये तो है सर। लेकिन एक बेसिक एक्चुअल क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। हाँ एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा केस, जैसे मैंने बताया कि एक बंदा 4 बजे का अलार्म लगा रहा है, हाँ जी। आपने भी कोई ऐसा बंदा, आपने कोई देखा है ऐसा बंदा आपके फ्रेंड सर्कल में जो फुली डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर, जो स्क्रोलिंग ही करते रहते हैं, मोबाइल्स का शौक है या फिर लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं, गेम्स का शौक है ऐसा? फुली डिपेंडेंट तो सर ऐसा है, अगर जैसे कोरोना हुआ था सर, तो कोविड टाइम में। कोविड टाइम में बंदे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सबसे हम्म। पहली चीज़ तो टाइम पास का कुछ बचा भी नहीं था, दोस्त भी नहीं थे, तो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म बचा था सर। ऑनलाइन ही उस टाइम प्लेटफॉर्म पे था। पबजी फ्री फायर बहुत ट्रेंडिंग में थे। पबजी एंड फ्री फायर। हाँ। अभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना सर, वो तो उसको यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करवाने वाले की इनकम डबल ट्रिपल हो जा रही है, हम्म। और जबकि उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एसेट भी वेस्ट हो रहे हैं, हम्म। और एनर्जी तो उनकी वेस्ट हो ही रही हो है। रही है। और सबसे बड़ी चीज़ सर, आदत उनको डल रही है, वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे वन साइडेड रोड है ना ये, वन उल्टा आने साइड का। रोड। हाँ जी, उल्टा आने का रास्ता नहीं है। वापस आने का रास्ता नहीं। हाँ जी, सोशल मीडिया तो ऐसे ही सर। सोशल मीडिया अगर से। एक बार आपने कहीं पे आईडी बना ली, हम्म। जैसे अगर एप्पल यूज़र है सर, हाँ। उनसे एक बार में एंड्रॉयड यूज़ नहीं होएगा, नहीं होगा, वापस तो आने वो आपको सोशल टफ है। मीडिया वाले ऐसे नेचुरल लाइफ से नहीं जुड़ पाते हैं। अच्छा। बंदों में व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता सर, हम्म। उठना बैठना दूर हो जाएगा, हम्म। घर वालों से ही बात नहीं हो पाती। इसका सर बेसिक डिफरेंस तो ये है। बिल्कुल छोटे बच्चे जो, मैं कह सकता हूँ 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का, 2.5 साल का, इस एज में भी फोन की एडिक्शन हो रही है बच्चों को। हाँ जी। बच्चे खाना नहीं खा पाते बिना फोन के। वो यूट्यूब किड्स जो आता है वो चला यूट्यूब के देना किड्स, पड़ता है हाँ। जब वो खाते हैं। उनको पता भी नहीं लग रहा होता कि हम खाना खा रहे हैं, बस वो खा रहे हैं। एक ऐसे केस स्टडीज भी हैं। हाँ जी। इस छोटी उम्र से ही उनको फोन का चस्का लग गया, हम कह सकते हैं चस्का, हाँ। डिपेंडेंट हो गए फोन के डिपेंडेंट हो ऊपर गए। वो। सब कुछ माइंड क्या काम करे उनका बाद में समझ नहीं पा रहा मैं तो। एक क्या उसको, मैं क्या वर्ड नहीं मिलेगा वो कहने के लिए, मतलब त्रासदी है ये, हिंदी में हाँ बोलूँ जी, तो मैं, त्रासदी। त्रासदी है ये। हाँ जी। कि आने वाले समय में इतने, मैं मेरे टाइम में बताऊं, 94 का मेरा बर्थ है। हाँ जी। तो जब मैं क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स्थ में था, हमारे तो मोहल्लों में फ़ोन नहीं होते थे। हाँ। एक एसटीडी हुआ करती थी, सब लोग वहाँ जाके बात करते थे। वो जैसे मान लो, मेरे को जितना याद है मेरे बचपन के टाइम से, एक एसटीडी यहाँ होती थी, एक एसटीडी मेरे को मेरे नाना के घर याद है। कभी फ़ोन करना था तो वहाँ फ़ोन करते थे, फिर वो बंदा जाके घर से बुला के लाता था। हाँ जी। टाइम देते थे कि 15 मिनट बाद एसटीडी पे आ जाएगा, फिर फ़ोन कर लेना। हाँ जी। ऐसे कम्युनिकेशन होता था। जैसा आपने बताया सर, बात तो ये ठीक है लाइनें कि लगती थी फ़ोन हाँ। के लिए, लेकिन अब तो क्या है कि घर में 5 बंदे हैं तो 5 के पास 7 फ़ोन मिलेंगे। हाँ, ऐसा भी देखने में है बहुत। बिल्कुल। तो सर अगर आप एक बार के लिए पास्ट में जाएंगे ना, तो माइंड उस टाइम भी था सर, और माइंड बिल्कुल। अभी भी है, हाँ। लेकिन वे ऑफ यूज़ है ना वो अलग अलग था। ये अगर फ्यूज है। टाइम पास तो उस टाइम भी करना ही होता था, टाइम पास अब भी करना ही होता है, हाँ। लेकिन उन बंदों के पास मेरे हिसाब से पत्थरों के अलावा कुछ होता नहीं था, पेड़ पौधे होते थे। हाँ। तो वो एक्चुअली ना, अगर आपा खाली है, अगर अभी भी आप देखो, अगर बच्चे को आप मिट्टी में डाल दो ना, तो वो खोदने लग जाएगा, कुछ बनाने लग जाएगा। अगर हाँ। आपा बैठे जनरली, आप हम्म। अभी ऐसे कुछ उकेरने लग जाएंगे। हाँ, ठीक तो बात है। पहले वाले लोगों के पास माइंड होता था ना, तो जैसे उन्होंने हाथी देख लिया, हम्म। तो पत्थर के ऊपर खोदने लग जाते थे ऐसे हाथी। हाँ। हाँ, ठीक बात है। मछली खोद दी, हाँ। जैसे हाँ। हम मिट्टी के बर्तन बना दिए। हाँ। हाँ। तो मतलब वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी मन के बना दिए, मतलब जैसे ये सभ्यताएं हैं, सुमेर की सभ्यता थी, और हम्म। इंडिया में भी बहुत सारी है सर, अपने नज़दीक में राखी गढ़ी भी है। रखी गढ़ी भी है, हमारे हाँ। नज़दीक ही है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो सभी लोग जानते पता हैं ही सर। है। तो उस टाइम में टाइम पास करने का तरीका ये होता था सर, अजंता में जो जैसे वो मिली है वो। मिली है, और वहाँ पे एक टाइम ये भी होता था कि वो चेस खेलते थे। चेस भी खेलते थे। मतलब उस टाइम के लोग चेस खेल लेते, माइंड तो उनके पास था। नाइन था। अगर आप इंडिया से थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो इजिप्ट, गीज़ा के पिरामिड अगर आप उन देखते हैं ना, तो मतलब टन के हिसाब से
उनके अंदर वजन है, पत्थरों के अंदर वजन। मतलब उनके पास ऐसी टेक्निक थी, नदी तो थी उनके पास, उन्होंने नदी का यूज इस हिसाब से कर लिया कि वो पत्थर एक के ऊपर लगाते चले, और उनके अंदर भी अगर आप उनकी पेंटिंग देखो ना, बेहद खूबसूरत है। बेहद खूबसूरत और पेंटिंग। वहां पे उन बंदों ने इतनी इतनी बड़ी ऊंची मीनारें बनाई हुई है, लेकिन जो अभी अगर आप बना देंगे ना तो वो टिक नहीं पाती। हम्म। अभी भी वो टेक्निक नहीं है जो उनके पास थी। आप आगे तो चल रहे हैं सर हम्म। हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री वाले शेप आप आगे तो है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप पीछे चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनकी टेक्निक देखोगे ना तो उनके मतलब पिरामिड्स में जो पत्थर लगे हुए हैं उनके अंदर रास्ता भी है बकायदा जाने के लिए। हाँ। उनके अंदर आज के लैपटॉप छपे हुए हैं सर। अच्छा। हाँ जी। उनके ऊपर इंडिया जो रूस से एक्सपोर्ट कर रहा है राफेल, वो भी छपे हुए हैं। अच्छा। उन्होंने पत्थर में एक सिलेंडर टाइप का होल करने के लिए जो जिस चीज़ का यूज़ किया, मतलब जैसे मैं आपको समझाना, इंडिया में अगर जैसलमेर है सर, जैसलमेर है। वहाँ पे किला बना हुआ है, तो हम्म। सारा का सारा इंटरलॉक से है। हम्म। तो वो सारा का सारा पिरामिड भी उसी टेक्निक से बना हुआ है। मतलब वो जो जो चीज़ का उन्होंने यूज़ किया ना सर, वो चीज़ें उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। अब क्राफ्ट वाली कर दिया। जनरेशन में सर जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, वो उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हम्म। भी लोग हमें देखे, हमें फेमस हो जाए, जबकि एक एडिक्शन है। हम भी उसी पे हम भी उसी में हैं, हैं। ये तो कोई मना नहीं कर सकता सर। हम भी हाँ, उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। हम इस जनरेशन का ही हिस्सा है सर। बिल्कुल। ये तो मैंने जैसे बताया वो तो नशा तो है ही सर। हम्म। इसके अंदर और गहराई में जाते चले जाते हैं सर। जबकि ये पहले वाले लोग कहते थे कि भाई घर में कोई प्रोग्राम है ना तो बाहर से बुलाएंगे नाचने वालों के लिए। हाँ। अब घर वाले नाच रहे हैं और बाहर वाले देख रहे हैं, हाँ। तो ये चीज़ें गलत हो रही है सर। गलत हो रही है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा बच्चों का, तो सर बच्चे भी उन्हीं के जो एडिक्शन में है पहले से। हाँ। और आज जो पहले वाले चीज़ थी ना सर, मतलब बच्चे को मिट्टी में डाल दिया है, बाहर खेल लिया, वो वाली चीज़ें नहीं है। वो वाली चीजें। अब बच्चों को कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हैं। अगर एक बच्चा है सर, आपने बताया 2.5 साल का बच्चा है, हाँ। अगर वो कंबल में है हाँ। तो उसके अंदर उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। हो जाता है। जबकि अगर आप आज सड़क पे देखें ना तो 2.5-3 साल के बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होता। जो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो कंबल वाले को फिर कुछ नहीं समझता। इम्यूनिटी कम, बूस्ट हाँ, हो जाती है उसकी, बूस्ट हो वो जाती है। उस हाँ, एनवायरनमेंट में वो ढल जाता है, ढल तो जाता है, उसका तो हैबिचुअल हो गया वो। हैबिचुअल हो गया, जो हमेशा अंदर ही रहता है उसको अंदर ही वो रहता सहन है, नहीं कर पाता। सहन ये नहीं बात कर बिल्कुल पाता। ठीक कह रहे हो आप। और सर फोन का जहाँ तक सवाल है तो फिर बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनको चुप ही कराना ही पड़ेगा। तो मम्मी के पास मतलब शेड्यूल बिजी है ना आज का, हाँ हाँ, सभी का शेड्यूल। शेड्यूल बिजी है। टाइम तो किसी को बंदा पता नहीं। एक है वो वर्क तीन तीन कर रहा है, तीन तीन एक में। बंदा तीन तीन प्लेटफॉर्म पे है 24 आवर्स में। हाँ। अगर स्टडी वाला है तो स्टडी भी कर रहा है, वो सोच रहा है जॉब नहीं मिल पा रही तो मैं पार्ट टाइम कुछ कर लूँ, उसको घर भी संभालना है बाकी सब भी। तो बच्चों के लिए मेरे हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहे। टाइम नहीं पहले दे वाले पाते। लोग तो दादा दादी भी होते थे, हम्म। वो संयुक्त परिवार होता था ना, वो हम्म। चीजें संभाल लेते थे। भाई दादा का काम तो स्पेशली ये लगा दिया, भाई आपने इसको बच्चे संभालना को ही ही है। संभालना है। हाँ, लेडीज होती थी वो घर का काम करती थी सर। हम्म। अब वाली तो हाई लेवल पे चले गए, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जॉब भी कर रही है मम्मियाँ, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, टीचिंग लाइन में भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। और सर मतलब बच्चे को तो इस चीज़ में फिर वो स्टार्टिंग से ही ढाल देते हैं, क्योंकि वो जब जो वो दूसरे को देखेगा ना वो वही मांगेगा। तो फ़ोन चला रहे तो फ़ोन तो वो भी सी बात है सर, मांगेगा ही। मांगेगा ही। हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, जो बीच में एक बात आई थी कि अब बच्चे क्या कहते हैं, टाइम पास के लिए फोन देखते हैं। हाँ जी, पहले वाले एक्टिविटीज करते थे। एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें एक बात आती है कि जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इस पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट तो सर, जैसे मैं मेरे को ही बताऊं, हाँ जब जी, हमारे पास तो फोन्स वगैरह थे नहीं, तो हम हाँ, क्रिकेट खेलने जाते थे क्रिकेट, सुबह शाम डेली। हाँ, अब वो तो नहीं जा रहे बच्चे। हाँ, जब देखता हूँ ग्राउंड ग्राउंड में कोई खेल नहीं रहा होता। हाँ जी, लिमिटेड से बच्चे होते हैं जो हाँ, डेडिकेटेड हैं, या फिर जो आर्मी एंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे वो फिजिकल की तैयारी करते हाँ, हैं। ये तो है लेकिन सर। शौक से खेलने वाला बच्चा अब नहीं रहा। हाँ, शौक से खेलने वाला नहीं रहा सर। फिर सोशल मीडिया मतलब एक सिक्के के दो पहलू है सर। हम्म। सोशल मीडिया अगर किसी पे गलत चीज़ डाल रहा है ना,
गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसके साथ साथ में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने आप डाल रहा है। अभी क्रिकेट सर बेसिकली ब्रिटेन का गेम है वैसे तो। अगर आप देखेंगे अमेरिका की टीम नहीं है, बिकॉज वो उनके नहीं है गुलाम नहीं। टीम, अभी नहीं है ना। है टीम। वो तो आईपीएल में आई, ना ना, टेस्ट सीरीज में नहीं है। टेस्ट में नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप खेला है। अभी खेल रहे होगा, अभी तो क्रिकेट से ओलंपिक में डाल दिया इन्होंने। अब हाँ, ओलंपिक में भी डाल दिया, मैं लेकिन मैं ये नहीं, क्या मैं इस बात पे नहीं, मैं उस पर्सपेक्टिव पे नहीं जाके मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी उसी पे मार रहा हूँ सर, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज पे सर, जैसे वो गेम तो है उन लोगों का, हम्म। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो बहुत फैल चुका है। ये तो इनका हो गया सर पॉजिटिव वे। नेगेटिव में तो ये है सर कि बच्चे फिजिकली तो नहीं खेल पा रहे, मतलब बाहर नहीं जा पा रहे, और नेटवर्क उनका वो नहीं है कि वो उन लोगों से मिले जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब वो बाहर ही नहीं निकल पाते, हाँ, बाहर ही मिलेंगे तो निकल कहाँ? रहे जब हैं। बाहर ही नहीं निकल रहे तो मिल ही सकते ही नहीं। हाँ। अ, इसको कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका क्या हो सकता है? आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डू एंड डोंट्स, एक होता है ना कि डू एंड जी। डोंट्स, भी ये करें ये ना करें, तो एक अच्छा है। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या लिमिटेशन सब हमारे बच्चों के ऊपर लगानी चाहिए, और हाँ जी। क्या बच्चों को भी क्या सोचना चाहिए? हाँ जी। जो छोटा बच्चा है वो तो सोच नहीं सकता, लेकिन पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेरे हिसाब से पेरेंट्स को फ़ोन देना तो चाहिए, हाँ। लेकिन उस पे एक टाइम बाउंड मैनर, और कुछ जो ऐप्स अलाउड हैं वही हाँ ऐप्स वही। उस पे चलें। एपी की फाइल तो सर ना ही चले तो बढ़िया है। एपीके फाइल्स होती हैं वो तो डाउनलोड ना कर पाए। ना। और एक चीज़ और है, अभी हरियाणा सरकार ने टैब्स बांटे, हाँ जी। वो सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा के बांटे कि बच्चा हाँ। पढ़ाई ही करे, दूसरा बच्चों ने क्या किया, मार्केट में जा जा उनको जेल ब्रेक किया है उनको, हाँ जी। एंड फिर वो सोशल मीडिया पे हाँ, चला है। ये तो है बच्चे ही। रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो क्या मैसेज एक आपके हिसाब से होना चाहिए कि क्या पेरेंट्स को करना चाहिए, क्या बच्चों को करना चाहिए? आपको क्या लगता है, जस्ट आपके व्यूज? व्यूज तो सर ऐसा है, देखो पेरेंट्स का सर पहली चीज तो ये है कि वो प्रेशर पढ़ाई के लिए तो नहीं डाले। पढ़ाई के लिए प्रेशर ही ना डालें तो हाँ। बच्चा पढ़ेगा कैसे फिर? नहीं, प्रेशर इतना न डाले कि वो फिर एक उस चीज को अपने आप ऊपर बहुत समझने लगे। प्रेशर तो मतलब डालने मतलब पढ़ाई पे उसको इस तरीके से लेके आना है कि दूसरी चीजें अगर आपने छुड़वा दी ना, तो पढ़ाई पे वो आएगा। मतलब जैसे अगर आप उसको फोन की बात जैसे आपने कही, उस पर थोड़ी बाउंडेशन लगा दे, हाँ। बच्चे पे नजर भी रखें भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और फिजिकली एक्टिविटीज में तो अगर सर बचपन से अगर वो शामिल कर देना, तो उसका फायदा बहुत है सर। हम्म। एजुकेशन में फ़ायदा ये है, अगर आपको स्पोर्ट्स में अगर आप हो ना, तो उसकी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि सर वो इन चीज़ों से उसको निकाल ले, खुद भी निकले और दूसरों को भी निकाले, इन एक्टिविटीज़ से, इंस्टा से या बाकी सब से। सोशल मीडिया और से। सर आजकल ट्रेंडिंग में तो जैसे लव चल रहा है जी। हम्म। अगर एक बच्चा है, आपने बताया स्कूल वाला, वो इस एज में है कि वो जो उसके हार्मोन है ना वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल है। हम्म। और सर वो उस लाइन पे लेकिन चला इन जाता है। चीज़ों में स्टार्टिंग में पहले होता क्या है कि देख मैं तेरे लिए लॉयल हूँ, मैं तेरे को पासवर्ड भी दे रही हूँ, वो सब कुछ कर रही हूँ। हम्म। लेकिन वो एक टाइम पे क्या होता है, वीडियो कॉल करते हैं, फिर वो वीडियो कॉल करके गलत तरीके से उनके साथ स्कैम भी किया जाता है। मतलब इन चीज़ों से थोड़ा पेरेंट्स ध्यान रखें। ठीक बात है, ये जो पॉइंट अभी अंकित ने बताया ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। बच्चे समझ ही नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी। जब तक वो समझें इस चीज को, तब तक टाइम निकल गया होता है। हाँ। इसमें लड़का लड़की मैटर नहीं करता, क्या दोनों के साथ स्कैम हो जाते हैं। ये जो एज होती है, जिसको 16 17 15, इस एज में बच्चा, ये लगता है उसको कि मैं इन चीज़ों को समझ गया हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाता। दुनिया के में जो स्कैम्स चल रहे हैं उसको समझ नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो इस पे पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि अगर इसमें उसको, इसमें वो चला गया और इसमें वो फंस गया, वो किसी को बता नहीं पाएगा। बता नहीं ना पाएगा। पेरेंट को बता पाएगा, ना बड़े भाई को बता पाएगा, ना वो अपने टीचर को बता पाएगा।
एंड डिप्रेशन में जब वो चला गया तो उसको निकलने में बड़ा टाइम लगता है, वो भी जब टाइम लगता है जब उसको डिप्रेशन से निकालने वाला कोई हो। लेकिन जब वो किसी को बता ही नहीं पाएगा तो वो और डिप्रेशन और डिप्रेशन और डिप्रेशन में चला गया, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी तो आप भूल ही जाओ, पढ़ाई से दूर ही हो जाता है। एकदम डाउनफॉल बच्चे में जब दिखता है आपको, मान लो आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास जहां तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही आपको उसको उसकी परफॉर्मेंस में कोई डाउनग्रेड लगे, ऐसा लगे कि ये एकदम कैसे हो गया, तो पेरेंट को डिस्कस करनी डिस्कस चाहिए अपने करना बच्चे से चाहिए। कि क्या हुआ है, और ओपनली उससे बात पूछनी चाहिए, और टाइम टू टाइम उसके मोबाइल को चेक करना चाहिए हाँ वो जी। क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है। पेरेंटल कंट्रोल डिजिटल डिवाइसेस पे, बच्चों की डिजिटल डिवाइसेस पे पेरेंट्स को होना होना चाहिए, चाहिए। उसकी हिस्ट्री ट्रैक कर सके। और एक पर्सन है सर, अगर वो डिप्रेशन में है, आप उसको बोलो कि डिप्रेशन और कैंसर में या वटेवर जो भी डिजीज है दुनिया में, हम्म, उसमें से एक चुन लो, तो वो कैंसर तक तो चुन लेगा लेकिन वो डिप्रेशन को नहीं चुनेगा। नहीं सुन सकता। डिप्रेशन बंदे को हर सेकंड मारती है, हम्म ना तो वो बंदा इधर का ना उधर का, हम्म। घर को भी संभालना है, फैमिली प्रेशर तो हर बंदे पे होता ही है सर। फैमिली प्रेशर, खुद को भी स्टेबल करना है, बिल्कुल मुस्कुराना भी है, स्माइल भी करनी है। अगर किसी को पता लग गया तो फिर लोग बोलेंगे भी। बोल लेंगे। हाँ, तो इन चीज़ों से सर थोड़ा अगर आप बाहर निकलोगे ना, पहली चीज़ तो प्रकृति के साथ तो जुड़ना ही है सर। हाँ, मेरे ओपिनियन में ये है सर, आप थोड़ा बाइबल, गीता, ये चीज़ें पढ़ें। मैं ये धार्मिक नहीं कह रहा चीजों कि को भी उन पढ़ो चीज़ों थोड़ा। में जाना ही जाना है, हाँ हाँ, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़िया है, अगर आप एक बार उनको पढ़ोगे ना, तो जो मतलब हर बंदा पीस के लिए भाग रहा है, शांति के लिए। शांति के लिए भाग रहे हर किसी के पास अगर आप मतलब मिलियन है, वो हैं, मिलियन में मिलियनर। उसका, हाँ मिलियन में उसके पास पैसा है, बट उसके पास आत्मिक शांति नहीं है। हम्म, गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, बाइबल भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे। सब कुछ पढ़ते थे वो। वो बंदा, देश के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही है एक टाइम पे, फिर भी वो कूल है, कूल है। उसके अंदर गुस्सा नहीं है 1% भी। वो कह रहा है कि अगर अंग्रेज तुम्हारे गाल पे एक मार रहे हैं ना, तो दूसरा गाल चुपचाप आगे कर दो। हम्म, मतलब वहां एक एक लेवल ये हो जाएगा कि आपको सब कुछ फिर, एक सब्जेक्ट है सर साइकोलॉजी, हम्म। अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हो ना साइकोलॉजी को, तो उसके बाद ये नहीं कि आप चलती हुई सड़क पे गाना गा लोगे। मतलब उसके अंदर ह्यूमन अपनी ही भावनाओं को रीड करेगा, इमोशंस को खुद की तलाश खुद करेगा। की तलाश करेगा। मतलब वो अगर ये देखेगा, अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है ना, तो गुस्सा क्यों आ रहा है, रीजन हाँ बिहाइंड दिस। रीजन भी आएंगे उसको। और बंदा अगर किसी बारे में ज्यादा कुछ सोच रहा है, तो वो क्यों सोच रहा है, वो उससे हम्म बाहर कैसे आ सकता है। हम्म मतलब बहुत बड़े विद्वान हुए, तो उन्होंने भी ये बहुत सारी अपनी स्टेटमेंट्स दी है। बेसिकली सुकरात के बारे में आप पढ़ो, शुरुआत, हाँ। सुकरात वो भी बताएंगे, मतलब थिंकर्स हैं ये। थिंकर्स है। सिकंदर ने जब इंडिया पे अटैक किया, तो सर उसके साथ उसका एक राजदूत था, हम्म मेगास्थनीज। हम्म। उन्होंने बुक लिखी है सर इंडिका। इंडिका, हाँ सुना है तो उसके बारे में। इंडिका बुक पहली ऐसी बुक थी जिसके अंदर इंडिया का डीपली डीपली हिस्ट्री और एक सेपरेट बढ़िया तरीके से वेल प्रिपेयर्ड लिखी हुई बुक है। अच्छा। अगर आप उसको भी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर भी मतलब एक फॉरेनर बंदा आके इंडिया के लोगों के बारे में बता रहे हैं, मतलब आप किसी की मानसिकता जान पाने में आपको मदद मिलेगी। इंडिका बुक पढ़नी हाँ चाहिए। जी, और भी बहुत सारी बुक्स है सर। बिल्कुल। हम्म। एक चीज और है, एक बुक मेरे को ध्यान में आई है अभी। डिप्रेशन में जब बंदा आ जाता है, डिप्रेशन का कारण ये जो स्क्रोलिंग है ना, हाँ जी। स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग से डोपामाइन रिलीज होता है, और अशांति मिलती है जब उसको वो नहीं वो मिलता। नहीं मिलता। अशांति का सबसे मेन रीजन है आपसी झगड़ों का। हाँ जी। जब पेरेंट्स में आपसी झगड़े हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों पे उन झगड़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मन्नू भंडारी की किताब है आपका बंटी। हाँ जी। अगर जिंदगी में आपने आपका बंटी नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा। अवेलेबल है, आप ऑनलाइन किसी भी स्टोर हाँ से जी। मंगवा सकते हो, लोकल बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी बुक एवर, मैंने जो पढ़ी हैं किताबें हाँ उसमें से जी। बता रहा हूँ। आपका बंटी मस्ट रीड बुक है। एक बच्चा किन किन दौर से गुजरता है, मैं
इस वजह से इस टॉपिक पे आया हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे हम चले गए थे एक समय पे चाइल्ड कि साइकोलॉजी। बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा कैसे हो। अगर छोटी उम्र में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना है तो वो बुक जरूर पढ़ने वाली है। मैं सभी यूजर्स से एक बार कहता हूँ कि हाँ, एक बात और बता दूं कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं, मन करे तो पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। इससे कोई रिलेशन मत बनाना कि भाई का रिलेशन, भाई का कोई बॉन्ड हाथ मिला हुआ है पब्लिशर से या मन्नू भंडारी से, ऐसा कुछ नहीं। बहुत रिस्पेक्टेड राइटर हैं और बहुत अच्छी किताब ली है। बस तारीफ करनी बनती है, तारीफ करने की लायक चीज़ होती है, इसलिए कर रहा हूँ बस। आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मैं, कोशिश कर रहा हूँ। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेरेंट्स जितने भी हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है उनको जरूर वीडियो शेयर करें, जिससे पता लगे उनको कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, वो उस साइड में अपना थोड़ा सा काम कर सकें। एंड जो लोग सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग की जिनको हैबिट है, और वो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें, ध्यान रखें खुद का भी, अपने परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का भी। एंड इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं जल्दी।